व्यक्ति पूजन। ये पत्र श्री भाई जी का है और गीता प्रेस से प्रकाशित दुख क्यों होते हैं नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसकी पृष्ठ संख्या है 145 और ये 58वां पत्र है। इसमें भाई जी किसी को लिख रहे हैं कि प्रिय महोदय, सप्रेम हरि स्मरण, आपका पत्र मिला। कल्याण में प्रकाशित लेखों को देखकर आपने समझ लिया कि मैं कोई बड़ा महात्मा हूं, सो यह आपकी भूल है। इधर उधर से सामान बटोर कर उसे लेख रूप में लिख देने से कोई महात्मा नहीं होता। मोदी की दुकान में हर तरह के मेवा और बढ़िया बढ़िया पदार्थ रहते हैं, इससे वह उन वस्तुओं के पैदा करने वाला बगीचा नहीं हो जाता। इसी प्रकार कल्याण में मैं शास्त्रों के आधार पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लेख लिख देता हूँ। वस्तुतः मैं वैसा ही साधारण मनुष्य हूँ जैसे और बहुत से हैं। मनुष्य के स्वरूप का वास्तविक चित्र उसके हृदय से मिलता है, बाहरी व्यवहार से नहीं, और हृदय का पता दूसरों को लगता नहीं। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इसे मैं ही जान सकता हूँ। एक आदमी बाहर से बहुत सज्जन और भला आदमी मालूम होता है, वह अंदर से बड़ा दंभी और पापी हो सकता है। और एक आदमी जो बाहर से साधारण दिखता है, वास्तव में बड़ा महात्मा हो सकता है। जो लोग बाहर से अपने को महात्मा सजाते और प्रकट करते हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः महात्मा नहीं होते। धोती में सभी नंगे हैं, भगवान लाज बचाते हैं। क्या कहूँ, भगवत प्रेम की बात तो अलग रही। मनुष्यों में परस्पर मित्रता का जैसा प्रेम होना चाहिए, जिसकी कुछ कल्पना तो मन में आती है, पर सचमुच अपने अंदर वैसा मैत्री प्रेम भी मैं किसी के प्रति नहीं पाता। दैवी संपत्ति के गुण जिनकी प्रशंसा बार बार मैं किया करता हूँ, ध्यान देकर देखता हूँ तो अपने अंदर उनमें से बहुतों का अभाव ही दिखता है। न सारी इंद्रियां और मन बुद्धि ही भगवान में लगते हैं, काम क्रोध आदि भी हैं ही। ऐसी सूरत में आप ही बताइए, यदि मैं आपके या अन्य किसी के कहने से अपने को महात्मा समझ लूं, तो इसका अर्थ यही होगा कि मैं अपने आप को भी ठगना चाहता हूं। हाँ, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि करुणा सागर भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है, सो यह उनका स्वभाव है, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं। पर उस कृपा का पूरा अनुभव होने पर मनुष्य की जैसी स्थिति होनी चाहिए, जिसकी कुछ कल्पना मेरे मन में होती है, देखता हूं तो अपने को वैसी स्थिति में नहीं पाता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवत कृपा का भी यथार्थ अनुभव मुझे नहीं है। बस यही समझिए कि मैं उनका नाम लेकर जगत में आराम से अपनी जीवन यात्रा चलाने वाला एक अल्पज्ञ जीव हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। मनुष्य को बड़ा मीठा लगता है अपना सम्मान, यद्यपि नाम रूप के सम्मान, पूजन, यश, कीर्ति कुछ भी यथार्थ महत्व नहीं है उनका, क्योंकि नाम की कल्पना जन्म के बाद होती है और वह बदलने वाला तथा मिटने वाला होता है। एवं रूप तो जन्म से मृत्यु तक ही रहता है, परंतु मनुष्य मोहवश मरने के बाद भी शरीर के नाम रूप की पूजा अर्चना, यश, कीर्ति और मान सम्मान की चाह करता है, और इसके लिए जीवन काल में नाना प्रकार के स्वांग रचकर सदा अपने आप को ही धोखा देता रहता है। भक्त है तो उसे भगवान के नित्य शाश्वत दिव्य नाम रूप को छोड़कर अन्य नाम रूप से क्या मतलब है। और ज्ञानी है तो नाम रूप का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर ही वह ज्ञानी बना है, फिर उसका मिथ्या नाम रूप से क्या लेना देना। अतः नाम रूप का मोह न ज्ञानी को होता है न भक्त को, वह होता है नाम रूप के गुलाम को। पर बड़ा मोह है, नाम रूप की गुलामी की निंदा करके भी मनुष्य नाम रूप का व्यामोह नहीं छोड़ सकता। इसी से वह भगवान के स्थान पर अपने को बैठाकर भगवत पूजा की
जगह निंदनीय व्यक्ति पूजा का प्रचार प्रसार करता है। भगवान की कृपा से ही इस मोह से मनुष्य छूट सकता है, नहीं तो जो लोग बहुत जोर के शब्दों में व्यक्ति पूजा का विरोध करते हैं, वे ही दूसरे लोगों के मनों में अपने नाम रूप के प्रति श्रद्धा का विशाल वृक्ष सपुष्प और सफल देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे अपने नाम रूप की तारीफ बुरी मालूम होती है, निंदा जरूर बुरी मालूम होती है। हाँ, विचार करने पर कभी कभी निंदा में लाभ और स्तुति में हानि मालूम होती है। इस समय कुछ विवेक जागृत है, इसी से आपकी सेवा में यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी तारीफ करके मुझे गिराने का प्रयास मत कीजिए। यद्यपि आप गिराने के लिए नहीं करते, आपका भाव शुद्ध है, परंतु मेरी कमजोरी इतनी है कि मैं तारीफ के बोझ को सहन नहीं करके गिर जाता हूँ। इसी से कभी कभी ऐसी प्रार्थना भी किया करता हूँ कि भगवान ऐसे मित्रों से बचावें। अपनी दीनता देखकर और भगवान की दयालुता देखकर यह भरोसा अवश्य होता है कि भगवान ने अवश्य ही मुझे अपना लिया है। आपको, मुझको, सबको श्री भगवान के अचिंत्यानंत महान गुणों का गान करना चाहिए। उनके दिव्य नाम रूप लीला आदि की भरपेट तारीफ करनी चाहिए और अपनी स्मृति को उनके पाद पद्मों के रज कणों के मिलाकर सर्वदा भुला देना चाहिए। तभी हम लोग वस्तुतः भगवान का नाम गान करने के अधिकारी हो सकेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को जूतों के नीचे आने वाले राह के तिनके से भी अधिक नीचा मानता है, जो वृक्ष से बढ़कर सहनशील है और मान रहित होकर सबको मान देने वाला है, उसी के द्वारा श्री हरि सदा कीर्तनीय होते हैं। शेष भगवत कृपा। समाप्त।